हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट इंग्लिश क्लासेस। आज क्लास 11th का टेस्ट जो एग्ज़ामिनेशन था वो उसका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है ये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका पैसेज जो कि कल्पना चावला पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है कल्पना बिलोंग्ड टू। देखिए यहाँ पे बोला गया बिलोंग्ड टू, सिटीजन और बिलोंग्ड होने में डिफरेंस है। ठीक है, तो वो एक्चुअली में उनका जो बर्थ हुआ था वो इंडिया में हुआ था, बट उन्होंने सिटीजन जो ले लिया था वो अमेरिका का लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वो जो सिटीजनशिप था उनका वो अमेरिका का था। ठीक है, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा, उनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था एंड वॉज नोटरलाइज्ड यूएस सिटीजन। कहाँ की सिटीजन है? यूएस की। बट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपका कि कल्पना बिलोंग टू, कल्पना कहाँ से बिलोंग करती थी। तो क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता था सिटीजनशिप ऑफ, इस टाइप से कि उनका सिटीजनशिप कहाँ का था, नागरिकता कहाँ का था। तो ऑप्शन में गिवन है जन्म तो हुआ इंडिया में लेकिन सिटीजनशिप है यूएस का। तो अगर ऑप्शन सी गिवन है बोथ इंडिया एंड यूएस तो हम कहेंगे बोथ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज सी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट बाय नासा। तो पैसे से पता चलता है इन 1994 में वो सिलेक्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कल्पना चावला वॉज, कल्पना चावला कौन थी? देखिए पायलट हर प्लेन चलाने वाला पायलट होता है, लेकिन यहाँ पे हर प्लेन चलाने वाला एस्ट्रोनॉट नहीं होता है। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल। स्पेस शटल का नाम क्या था? ठीक है, तो कोलंबिया था, बट यहाँ पे स्पेलिंग का लोचा है तो COLUMBIA, कोलंबिया, COLUMBIA। आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना, रुकना, और सर्वाइव्ड करना का मतलब भी होता है सर्वाइव्ड मीन्स रुकना और ठहरना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपका जो है राइटिंग सेक्शन का MCQ है। इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय। नोट्स में मेन पॉइंट यहाँ पूछा है, नोट सब पॉइंट, मेन पॉइंट्स को किससे डिनोट करते हैं? तो 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड। एब्रीविएशंस कहाँ यूज होते हैं? एब्रीविएशंस मीन्स जैसे कि हम लोग लिखते हैं इंजीनियर तो ER, ठीक है, डॉक्टर तो DR, डॉक्टर। इस टाइप से हम लोग केवल और केवल नोट मेकिंग में ही यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर के पास मोटिव क्या है लेटर लिखने का? वो मेन है कि अगर एक कुछ स्पेसिफिक एरिया, ये कभी भी पर्सनल नहीं होता है, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो न्यूज़पेपर में अपनी प्रॉब्लम को दिखाते हैं। ठीक है, और ये किनका काम होता है? एडिटर का काम होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जो लेटर टू द एडिटर अभी हमने एक्सप्लेन किया कि लेटर टू द एडिटर जो होता है वो किसके लिए लिखा जाता है? तो न्यूज़पेपर के लिए। जो प्रॉब्लम हम लोग लिखते हैं और वही एडिटर क्या करते हैं, संपादक महोदय, वो न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द जम्बल्ड। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो यहाँ पे गिव सम, प्लीज़, मनी, मी, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। प्लीज़ हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिव मी। इसके बाद जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ पे गिव मी एंड सम मनी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड। इसमें भी ग्रामेटिकली सेंटेंस चूज करने हैं। तो यहाँ पे एंड, नन, फॉर, टाइम, वेट, डेट, टाइड। यहाँ पे एक ये मुहावरा भी है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो टाइम एंड टाइड होता है वो किसी के लिए इंतजार नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स। तो करेक्ट फॉर्म हमें लिखना है यहाँ पे कि कौन सा यूज़ होगा, डैट, दोज, दिस। तो यहाँ पे दीज डेज, आजकल बहुत सारे जो हैं टीचर्स वो स्टूडेंट को कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आई योर लेटर दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव्ड हम लोग कर सकते हैं कि मैंने आपका लेटर रिसीव किया, बट ये बात जो है वो दिस मॉर्निंग का, रिसेंटली का ही है। इसलिए हम लोग जब भी रिसेंट यूज़ होता है तो परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ होता है। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। 13 का 4। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ आई वर यू आई नॉट डू इट। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये नहीं करता। देखिए ये सेंटेंस पास्ट में है, वो जो इंसिडेंस है वो हो चुका है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ हमें यूज़ करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो विल का क्या होता है? वुड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वॉज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वियर। खुशवंत सिंह के दादाजी क्या पहनते थे? देखिए उनका डेथ हो चुका था और एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बिग टर्बन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। तो जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थी, हम लोग जानते हैं कि टेम्पल में वो घंटों तक बैठ करके स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, तो उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन होना चाहिए वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, मतलब बच्चों को धर्म के बारे में कुछ सिखाना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 पे। Who is the author of the story The Summer of the Beautiful White Horse? The Summer of the Beautiful White Horse के ऑथर कौन है? तो विलियम सैरोएन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वर द हॉलमार्क्स फॉर द गैरोगुलियन ट्राइब? गैरोगुलियन ट्राइब के लिए हॉलमार्क्स क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ट्रस्ट, ऑनेस्टी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो जैसा कि बुक में एक्सप्लेन है, ऑनेस्टी तो था ही, ट्रस्ट भी था, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, थर्ड को आप लॉक कीजिए, ठीक है। अगर आप दोनों में से किसी एक को करते हैं 1 या 2 तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एट वॉट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स? वो टाइम क्या होता था जब वो चोरी छुपे हॉर्स राइडिंग करते थे? तो हम लोग जानते हैं अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह में जब कोई भी नहीं उठा हुआ रहता था तब दोनों हॉर्स राइडिंग करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज मुराद डिज़ायर? मुराद का डिज़ायर क्या था, इच्छा क्या था? देखिए स्टोरी बेस्ड है हॉर्स पे, और मुराद का इच्छा भी था टू राइड अ हॉर्स की सवारी करना, ठीक है। इसीलिए वो 1 महीना पहले घोड़ा चोरी करके सीख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 22, 200 ईयर्स अगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड बाय। 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने इसे किया था 200 साल पहले, और इसी का डुप्लीकेट कर रहे हैं कौन? जो अभी इस बुक के ये स्टोरी के ऑथर है, कौन है? गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो इनसे पहले 200 साल पहले यही जेम्स कुक ने इस वर्ल्ड वॉयज को किया था, समुद्री यात्रा को पूरे विश्व का भ्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट? और इसके लिए उन्होंने एक बोट तैयार किया था, ठीक है। 16 ईयर्स का लेजर टाइम दिया था उन्होंने, और उस बोट का नाम था वेव वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वाज द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी? इजिप्टियन डायनेस्टी का लास्ट एयर, तो लास्ट एयर स्टोरी में एक्सप्लेन है टूट, किंग टूट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज रॉक गार्डन सिचुएटेड? रॉक गार्डन कहाँ है? देखिए रॉक गार्डन जो नेकचंद के थ्रू क्रिएट किया गया है, जो कि वेस्ट मटेरियल से किया गया था, ठीक है, इन चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड इन, तो स्टोरी में मेंशन है 1972। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी? हाँ, गंगाधर पंत ने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी? तो पुणे से करते हैं, और जाते कहाँ तक है? मुंबई तक। बट यहाँ पे पूछा है स्टार्टिंग ऑफ जर्नी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज? मिस्टर क्रॉकर हैरिस ये वही क्रॉकर हैरिस हैं जो मिली के हस्बैंड है। मिली क्रॉकर हैरिस के हस्बैंड वो किस एज के थे? तो वो मिडिल एज के थे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द फोटोग्राफ वॉज टेकन, क्वेश्चन नंबर 29, तो फोटोग्राफ को कब लिया गया था? फोटोग्राफ उस समय लिया गया था जब शर्ली टॉल्सन की माँ 12 ईयर्स ओल्ड की थी, ठीक है, और उस समय तो शर्ली टॉल्सन का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ मैच कर रहा है, व्हेन द नरेटर वॉज नॉट इवन बॉर्न, और नरेटर कौन है यहाँ पे? शर्ली टॉल्सन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? द वॉइस ऑफ द रेन के पोएट कौन है? तो वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे द लेबरनम ट्री बिकम्स? देखिए जो लेबरनम ट्री है बर्ड के आने से पहले भी शांत होती है, और जब लेबरनम जो ट्री है उस पे गोल्डफिंच आ जाती है, मदर बर्ड आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे थ्रिल, एक कंपन होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो फिर से उड़ कर चली जाती है तो वहाँ पे बिल्कुल इम्पोर्टेंट साइलेंस, एक चुप्पी छा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स? तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि हेल एंड हेवन, जो स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ें हैं वो ज्योग्राफी बुक में हमें नहीं मिलती है, ठीक है, और हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस? जो इन्फेंट का फेस होता है वो इनोसेंस होता है, बट क्वेश्चन पूछा हिडन, क्या छुपा हुआ है? तो छुपा हुआ क्या है? लॉस्ट चाइल्डहुड। जब भी हमें अपने बचपन को देखना है, या फिर जब हम लोग को महसूस होता है कि हमें अपने बचपन को याद करनी चाहिए, और वो याद भी तभी आता है जब हम किसी बच्चे के फेस को देखते हैं कि शायद मेरा भी बचपन ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रेफरिंग टू द पोएम फादर टू सन द फादर इज रेडी टू? तो फादर तैयार है किस चीज़ के लिए? टू फॉरगिव हिम, मीन्स क्षमा करने के लिए, अपने सन को क्षमा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
सांसुई लिटरली क्या होता है? तो ये होता है माउंटेन वाटर, ठीक है, माउंटेन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी? रंगा स्टडी करने के लिए कहाँ जाता है? फॉर 6 मंथ के लिए वो जाते हैं बेंगलोर। कहाँ? बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉज आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर? तो मिस्टर ब्राउन जो थे वो आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर थे। हु वॉज मिसिस फिजरैल्ड कौन थी? तो मिसिस फिजरैल्ड जो थी वो नेबर थी, पड़ोसन थी, किनकी? मिसिस पियर्सन की। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मॉर्गन्स वाइफ वॉज सफरिंग फ्रॉम? मॉर्गन्स वाइफ पीड़ित थी, किससे? तो हम लोग जानते हैं सी वॉज गोइंग टू गिव बर्थ अ बेबी आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। 20 साल बाद पहले बेटे को जन्म देने जा रही थी। सो ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच सिटी डिड शाहिद बिलोंग टू? शाहिद कहाँ से बिलोंग करते थे? ठीक है, एक्चुअली वो बिलोंग करते थे श्रीनगर से। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था